हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ बनाई है एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए। आपको जो पहला वाला बॉक्स जैसे जनरल का नज़र आ रहा है, तो जनरल में जो पहली वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो पहले आपका एक्सटर्नल के लिए होगी, बाद वाला वो इंटरनल के लिए कैंडिडेट के लिए है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मोस्टली सब्जेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश की है हमने, और कोशिश की है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता पाए। ये कट ऑफ थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो आप अपने एडमिशन की होप ज़रूर बनाए रखें। 100% हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो फिजिकल साइंस में जैसे जनरल की है, अगर आप एक्सटर्नल है 63, इंटरनल है तो 60 तक आपका काम हो जाएगा। ओबीसी के लिए आपको 60 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 60। और वहीं ये मिनिमम नंबर की बात चल रही है, मैक्सिमम तो आपके 100 में से कितने भी हो सकते हैं। 57 चाहिए होंगे आपके इंटरनल के लिए, एससी के लिए 55, और इंटरनल आप एससी हैं तो 53, एसटी के लिए 55 और 52 इंटरनल के लिए। मैथमेटिक्स चूंकि सबसे ज़्यादा टफेस्ट, आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ही होता है, तो मैं एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए इसको मैंने 65 इस साल के लिए लिया है। और अगर आप इंटरनल है तो 61 नंबर पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। 62 नंबर ओबीसी के लिए एक्सटर्नल, और इंटरनल के लिए 57 नंबर ये जा सकती है। एससी के लिए वहीं 58 नंबर पे, और इंटरनल के लिए 55, 56 और 53, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए। अब बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे। बायोलॉजिकल साइंस में 64 नंबर पे आपका नाम आ सकता है एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। वहीं अगर आप इंटरनल है तो मिनिमम आपको 61 नंबर चाहिए ही होंगे। और ओबीसी की अगर बात करेंगे तो 61 नंबर, 60 नंबर। और वहीं इंटरनल स्टूडेंट ओबीसी के लिए बायोलॉजिकल साइंस में आपको 56 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। एससी के लिए 55 और 52। वहीं अगर आप एसटी में हैं तब भी आपका 53 और 51 के आसपास ही लगभग बैठेगा। होम साइंस में इस साल की जो कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए वो 60 या 60 से भी कम जा सकती है, तो मैंने इसको 60 लिया है मिनिमम। 56 आपका इंटरनल स्टूडेंट के लिए। और वहीं अगर आप ओबीसी स्टूडेंट है तो आपको होम साइंस में 58 नंबर लाने होंगे। वहीं अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है तो आपको 56 चाहिए होंगे होम साइंस के लिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और एक्सटर्नल है तो 55, और अगर आप इंटरनल है तो 52 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे एसटी में आपका कम चली जाएगी, 53 नंबर आपके इंटर एक्सटर्नल के लिए, और 50 नंबर आपको इंटरनल में चाहिए होम साइंस में। अब सिविक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे। सिविक्स में आपको 61 नंबर कम से कम वहाँ पे चाहिए होंगे। 61 नंबर आपको चाहिए होंगे जनरल के लिए, एक्सटर्नल के लिए। और जनरल में अगर इंटरनल है तो 57 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। ओबीसी में आपका ये 59, और यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल में ओबीसी में आपका 59 और इंटरनल में आपको 54 चाहिए होंगे। एससी में आपका 56 और 50 इंटरनल के लिए। एसटी में आपका 56 और 50 ही मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अगला सब्जेक्ट जो है हमारा कॉमर्स है। कॉमर्स में आपका हमें हमारी जो सब्जेक्ट जाने की चांसेस है वो जनरल में आपका 62, और इंटरनल एक्सटर्नल के लिए। और वहीं अगर आप जनरल इंटरनल है तो 58 नंबर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 59 में चाहिए आपको एक्सटर्नल, और इंटरनल में 54। फिर वहीं एससी के लिए आपका 56 एक्सटर्नल के लिए, और 50 आपका चाहिए इंटरनल के लिए। 56 और 48 इंटरनल, और एक्सटर्नल आपका 48 कॉमर्स के लिए। अगला सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए जनरल की जो कट ऑफ मैंने ली है 53, 63 मैंने कंसिडर की है एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। वहीं अगर आप इंटरनल है तो 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 59 नंबर आपको चाहिए होंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, और इंटरनल के लिए आपको 57 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। एससी के लिए आपको 56 एक्सटर्नल के लिए, और 54 आपका इंटरनल के लिए। 55 और 52 एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पेक्टिवली। अब अगला सब्जेक्ट जो है आपका ज्योग्राफी है दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको हमें 61 नंबर चाहिए होंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। इंटरनल के लिए 56 पे काम हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में आपका जो सिलेक्शन होगा 58 नंबर पे हो जाएगा एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। इंटरनल में वही आपका 54 नंबर चला जाएगा। और अगर एससी हैं तो 54 और 52, और एसटी हैं तो 52 एक्सटर्नल के लिए, और 50 आपका इंटरनल के लिए।
तो ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। हमने जो एक एनालिसिस किया, क्योंकि पेपर इस साल टफ आया था, आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी, कुछ क्वेश्चन जैसे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। वहीं अगर एजुकेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे तो वो भी कुछ क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन आप मान के चलें थोड़े टफ थे। बाकी रीजनिंग का पार्ट आसान था और मैथ्स का पार्ट भी आसान रहा था। टीचिंग एप्टीट्यूड में 4-5 क्वेश्चंस ने थोड़ा तंग किया होगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 35 और 75, आपका 35 और 65 का रेशियो रहा होगा इजी का और हार्ड का। हार्ड यानी कि हार्ड 35% क्वेश्चन और इजी आपके 65% क्वेश्चन आपके वहां पे यानी कि रहे होंगे। हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपने देख ली होगी, जनरल के लिए 62 और इंटरनल के लिए आपका 59 चाहिए होगी जनरल में। वहीं पे ओबीसी में 58, 55, 53, 51 और 53, 51 चाहिए एसटी में। तो ये आपकी थी हिस्ट्री की। हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए जनरल में 58, इंटरनल स्टूडेंट के लिए आपका 55, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 55 और 52, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले एक्सटर्नल में बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इंटरनल बता रहा हूँ। अगर आप हिंदी से एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी के लिए आपको 51 चाहिए होंगे और इंटरनल आपको एससी के लिए 47 चाहिए होंगे। 50 चाहिए होंगे आपको एसटी के लिए एक्सटर्नल के लिए, और 46 आपको चाहिए होंगे एक्सटर्नल अगर आप इंटरनल आप स्टूडेंट है तो। यहाँ पे 50 आपको एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए आपको हिंदी में 46 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इंग्लिश सब्जेक्ट देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको 62 नंबर चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी से एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। अगर आप वहीं इंटरनल स्टूडेंट है तो 58 नंबर पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी में। अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है तो 56 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। एससी के लिए 56 जा सकती है एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, और इंटरनल के लिए 53। 55 जाएगी आपकी एसटी के लिए, यानी कि एक्सटर्नल स्टूडेंट एसटी, और आपका 53 जा सकती है इंटरनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंग्लिश में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। उर्दू सब्जेक्ट की देखेंगे तो 55 एक्सटर्नल स्टूडेंट जनरल के लिए, 50 चाहिए होंगे आपको इंटरनल के लिए। ओबीसी में आपका 52 कट ऑफ जा सकती है और इंटरनल के लिए आपको 48 चाहिए होंगे ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है 45-40, 45-39 आपका एससी एसटी में आपका सिलेक्शन होने के वहां पे चांसेस है। अगला जो है हमारा अरबिक है, इसमें कट ऑफ काफी कम जाने के चांसेस हैं। अरबिक में आपको जनरल में 49 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 अगर आपके हैं इंटरनल में तब भी आपका हो जाएगा। ओबीसी में आपका 47 तक जा सकती है, और वहीं अगर इंटरनल ओबीसी है तो 42 तक जाएगी। एससी से बिलोंग करते हैं तो 40 एक्सटर्नल के लिए और 38 आपका एक्सटर्नल के लिए 40 और इंटरनल के लिए आपका 38। वहीं अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एक्सटर्नल के लिए 39 और इंटरनल के लिए 35 चाहिए होंगी अरबिक सब्जेक्ट में। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों इस्लामिक स्टडीज है। तो इस्लामिक स्टडीज में आपका जनरल में एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 50 और इंटरनल के लिए आपका 48 की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए तो एक्सटर्नल के लिए 48 और इंटरनल के लिए 40 चाहिए होंगे। एसटी में बात कर लेते हैं, यानी कि एससी में पहले। एससी में आपको 38 और इंटरनल में आपको 35। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो आपको 38 चाहिए होंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए और 34 चाहिए होंगे आपको इंटरनल स्टूडेंट के, अगर इनमें कोई सीट्स अवेलेबल हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर सीट्स अवेलेबल हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो ये कुछ हमने आपको जितने पॉसिबिलिटीज हैं सारी मैंने दिखा दिए। कट ऑफ थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बाकी सब्जेक्ट्स का हमने नहीं किया है। तो वो अगर आपको लगता है कि आप पूछना चाहें तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसकी भी कट ऑफ आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रिजल्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।